बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बबरकत नाम से आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। आज हम बनाएंगे केक रस्क का बेस स्पॉन्ज। केक रस्क चूँकि 2 दिनों में तैयार होने वाली रेसिपी है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको उसकी बेस तैयार करनी पड़ती है। तो केक रस्क की बेस बनाने के लिए देख लेते हैं हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। हमें सबसे पहले चाहिए 2 अंडे, शुगर चाहिए ग्रैनुलेटेड कैस्टर शुगर। इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपकी बेकिंग में ग्रैनुलेटेड कैस्टर शुगर ही यूज़ होती है या क्रश शुगर यूज़ होती है, नॉर्मल चीनी इस्तेमाल नहीं होती। शुगर चाहिए 110 ग्राम, वनीला एसेंस के फ्यू ड्रॉप्स हम इस रेसिपी में ऐड करेंगे। हमें घी चाहिए 90 ग्राम्स, 90 ग्राम हमने घी लेना है। फ्लोर चाहिए ऑल पर्पस फ्लोर यानी मैदा, वो हमें चाहिए 100 ग्राम। बेकिंग पाउडर चाहिए 3 ग्राम और येलो कलर जर्दा कलर बेहतरीन ये होता है कि आप जो है वो पाउडर फॉर्म वाला जो है उसको लीजिए, ना कि बेकिंग जो येलो कलर होते हैं वो, ताकि एक ओरिजिनल सा केक रस्क का येलोइश जो कलर होता है वो आए। तो वो 1 और 2 पिंच एज नीडेड, जितना हमें ज़रूरत होगा उतना हम डालेंगे। अब सबसे पहले जो है वो इम्पोर्टेंट है कि टाइम देख लेते हैं इसको बेक होने के लिए कितना टाइम लगेगा। 40 to 45 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली ये जो है वो, चूँकि 6x6 इंच में हम ये वाली रेसिपी बनाएंगे तो उसके लिए 40 मिनट्स इनफ है। 40 मिनट्स में ये बेक हो जाएगा। अब इसका जो टेम्परेचर हमने रखना है वो 170 सेंटीग्रेड हमने टेम्परेचर रखना है इसका, और इसको जो है वो बेक कर लेना है हमने। जब ये बेक हो जाएगा तो उसके बाद हमने इसको एटलीस्ट मिनिमम जो रेस्ट देना है वो 8 से 10 घंटे का रेस्ट देना है। जब हम ये रेसिपी तैयार करना शुरू करेंगे तो फर्दर हमें पता चलेगा कि हमने क्यों इसको 8 से 10 घंटे का जो है वो रेस्ट देना है। उसके बाद जो है वो अगले दिन हमने प्रॉपर उस जो केक बेस स्पॉन्ज होगा केक रस्क का, उसको हम केक रस्क की शेप दे के कट करेंगे, और वो कट किए हुए जो हमारे पास केक रस्क होंगे उनको बेसिकली हमने 120 सेंटीग्रेड पर अगले दिन हमने बेक करना है। कितने टाइम के लिए? 30 से 35 मिनट के लिए। 30 से 35 मिनट के लिए हम उसको बेक करेंगे तो वो क्रिस्पी क्रंची जो ओरिजिनली बेकरी स्टाइल जो केक रस्क का एक क्रिस्पी होते हैं वो, और इतने ज़बरदस्त टेस्ट और फ्लेवर और फ्रेगरेंस खुशबू होती है उसकी, अरोमा होता है, सॉरी फ्रेगरेंस हम यूज़ नहीं कर सकते कुकिंग बेकिंग की खुशबू के लिए। अरोमा जो होता है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतरीन होता है। वनीला एसेंस का भी फ्लेवर आ रहा होता है, और जो घी के साथ जब बेकिंग हो के तमाम इंग्रेडिएंट्स मिक्स होते हैं तो उसका एक अलग टेक्सचर और अरोमा होता है। तो अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से केक रस्क का बेस स्पॉन्ज तैयार होगा और किस तरीके से जो है वो केक रस्क तैयार होकर हमारे सामने आते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। केक रस्क बनाने के लिए अभी हमने अपने अवन को प्री हीट करना है, और केक रस्क जो है वो 170 सेंटीग्रेड पे जो है वो बेक होंगे। तो इसलिए जो हमारा टेम्परेचर है उसको मैं 170 करूँगी। अप डाउन ग्रिल्स जो है उस पर हम बेकिंग करेंगे, और जो हमारा टाइमर है वो हम 20 मिनट का लगाएंगे, जिसमें हमारा अवन प्री हीट होगा। उतनी देर में हम अपना बैटर तैयार करेंगे और फिर हम उसको बेक होने के लिए रखेंगे 40 to 45 मिनट्स तक। 40 मिनट्स तक जो है वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो हमेशा से जो है वो स्पॉन्ज बेस जो है वो केक रस्क की वो तैयार हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अवन हमने प्री हीट कर लिया, अपनी रेसिपी को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम अपने इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम केक रस्क की जो बेस है वो बनाने के लिए हम अपने जो मोल्ड है उसको ग्रीस करेंगे। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले जो है वो हमें 2 अंडे चाहिए। इसके लिए हमें जो चीनी है वो 110 ग्राम चाहिए। वनीला एसेंस के फ्यू ड्रॉप्स हमें चाहिए। कोई भी जो है वो आजकल आपको वनीला एसेंस तो किसी भी मार्ट से मिल जाता है और बहुत इजीली मिल जाता है, और फ्यू ड्रॉप्स इसके हम यूज़ करेंगे। और घी हमें चाहिए। घी अगर अच्छे केक रस्क बनाना चाहते हैं तो अच्छी क्वालिटी का घी ही इस्तेमाल करें, और इस तरीके से जमा हुआ घी आपने इस्तेमाल करना है। अगर गर्मियों में आप बना रहे हैं तो आप पहले उसको फ्रिज में रख दें ताकि वो इस तरीके से सॉलिड फॉर्म में आ जाए, फिर आपने उसको यूज़ करना है। जैसे ऑयल की तरह जो है वो गर्मियों में या थोड़ा मेल्टेड जो बासमती घी होता है वो आपने यूज़ नहीं करना। और इसके लिए हम लोगों को बेकिंग पाउडर चाहिए, और बेकिंग पाउडर हमें कितना चाहिए
3 ग्राम चाहिए, वो हमने यहाँ पे मेजर कर लिया है। सॉरी। और ऑल पर्पस फ्लावर जो है वो हमें कितना चाहिए? ऑल पर्पस फ्लावर जो है वो हम लोगों को 100 ग्राम चाहिए, और इसकी शायद मैंने आपको मेजरमेंट नहीं बताई, इसकी हमें चाहिए 90 ग्राम जो है वो हमें घी चाहिए। और आपने एक केक रस्क का कलर देखा होगा कि वो हल्के से जो है वो थोड़ा सा येलोइश तरफ होता है, तो उसके लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं ज़र्दा कलर जो है वो हम जो है वो 1 पिंच जो है वो इसमें डालते हैं, और इस तरीके से जो है वो केक रस की जो बेस है उसमें कलर आ जाता है। बार बार मैं बेस कह रही हूँ तो उसका ये मतलब है कि केक रस जो है उसको केक रस की शेप में लाने के लिए पहले उसकी बेस तैयार करनी है, जो कि आप केक रस बनाने से कम से कम 8 से 12 घंटे पहले तैयार करेंगे। जैसे आज हम ये बेस तैयार करेंगे तो कल हम इसके केक रस जो है उनको बेक करेंगे, जो दूसरा स्टेप होगा। अभी हम सिर्फ पहला स्टेप करने लगे हैं। अब हम सबसे पहले ऐसा कर लेते हैं कि अपना मोल्ड जो है उसको हम ग्रीस कर लेते हैं और बटर पेपर लगा देते हैं। अभी जो इस वक्त जिस रेसिपी के लिए मैंने मोल्ड लिया है वो 6 बाय 6 का है स्क्वायर मोल्ड, और इसी में ही जो है वो मैं अभी बटर पेपर जो है उसको हम लगा देते हैं। बटर पेपर हमने ले लिया है। ये इससे थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम जो है वो इसके बराबर के लिए कट कर लेते हैं। अब इसके बाद जो है वो हम लोग इसको ग्रीस करेंगे और बटर पेपर इसको लगा के इसको एक साइड पे रख देंगे और अपना जो केक रस की बेस का प्रोसीजर है उसको स्टार्ट कर देंगे। अब हमने सबसे पहले जो है वो ऑयल के साथ अपने मोल्ड को ग्रीस करना है। हमेशा जो है अपने एजेस वगैरह को बहुत अच्छे से ग्रीस करना है, क्योंकि रेक्टेंगुलर और स्क्वायर में जो है वो ये हमेशा प्रॉब्लम होती है कि जो आपके एजेस हैं वो बेस निकालते हुए, स्पॉन्ज निकालते हुए, केक निकालते हुए ख़राब हो जाते हैं। अभी इसमें जो है वो हम इसी तरीके से जो है वो जो एक्स्ट्रा है उसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। अवन प्री हीट होने के लिए 170 पे हमने रख दिया है। मोल्ड हमने तैयार कर दिया है। अब हम अपनी जो है वो केक रस की जो बेस है वो बनाएंगे और फिर हम इसको बेक होने के लिए रखेंगे। अभी हम सबसे पहले जो है वो एक बाउल ले लेते हैं। अब इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने जो है वो 2 अंडे हैं हमारे पास, इनको हमने बीट करना है 1 मिनट के लिए। जितनी आप अच्छी बीटिंग करेंगे उतने अच्छे आपके केक रस बनेंगे, लेकिन बीटिंग किस स्टेप पे कितनी करनी है वो जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है। अभी 2 अंडे हैं। अब आप ये देखिएगा कि मैं अंडों में जो है वो एक रेसिपी, आप कोई भी स्टैंडर्ड रेसिपी बना रहे होते हैं तो उसके लिए हमेशा याद रखेंगे तो उसी वनीला एसेंस का जो लिड होता है, अब जैसे ये बड़ा है तो इसको मैं हाफ़ डालूंगी। अगर यही छोटे वाली बोतल होती तो उसका एक लिड में एक रेसिपी में डाल देती।
अब इस लेवल पे जो है वो मैं स्लो पे सिर्फ अंडे को 1 मिनट तक बीट करूँगी। अभी सिर्फ मैंने खाली अंडे को वनीला एसेंस के साथ बीट किया है। अब मैं इसमें जो है वो ये जो शुगर है हमारे पास, ये क्रश शुगर, ये मैं इसमें सारी ऐड करूँगी और इसको मैं लो टू मीडियम पे जो है वो 3 से 4 मिनट तक बीट करूँगी। अब आपने इस स्टेज के ऊपर जो है वो जमा हुआ जो आपके पास घी है उसको आपने ऐड करना है। अब जो आपने बीटिंग करनी है वो कम से कम 4 मिनट तक आपने मीडियम पे करनी है, लो पे नहीं करनी। आयशा इधर आओ ना, इसको बीट करो यार। नहीं नहीं, अभी आयशा को कहती हूँ वो बीट कर दे। अभी ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं इनको मिक्स कर देते हैं। रोक दो थोड़ा। अब ये साइड्स वगैरह को हम जो है वो अच्छे से सेट करके फिर दोबारा इसको बीट करते हैं।
रोको। 1-1 मिनट के बाद आपने इसको दोबारा से जो है वो इसकी साइड्स को क्लियर करके, ताकि वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए, चीनी भी डिज़ोल्व हो जाए और एक स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाए। रोक दो। चलो ठीक है, शुक्रिया। अब इसको 3 मिनट के लिए हमने बीट किया। अब 1 मिनट हम और इसको मज़ीद बीट करेंगे। फिर इसके जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं और जो फूड कलर है येलो, वो हम ऐड करेंगे इसमें। अब सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि आपने इसके अंदर जो भी मैदा और कोको पाउडर आप ऐड करेंगे वो हम स्टैंड करके इसमें डालेंगे, लेकिन हम इसके बाद जो बीटर है वो नहीं चलाएंगे। हम इसमें जो है वो सिर्फ स्पैचुला की मदद से इसको जो है वो सेट करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें जो कोको पाउडर जो बेकिंग पाउडर और मैदा है वो अब हम स्टैंड करके डालने लगे हैं। अब हम स्पैचुला ही की मदद से जो है वो इसको फोल्ड करेंगे। ये फोल्डिंग टेक्निक्स होती हैं कि आपने किस तरीके से जो है वो इसमें फोल्ड करना है बैटर में ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। देखिएगा कोई लम्स, कोई ड्राई मैदे की गुठली ना बन जाए, इसलिए आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये देखिएगा अभी इसमें जो है वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो गए हैं। अब हम इसके अंदर जो है वो फूड कलर ऐड करेंगे। आपने फ़ौरन से एकदम ज़्यादा कलर नहीं ऐड करना। अभी मैंने 1 पिंच ऐड किया है। आप अपने हिसाब से पहले देखें कि वो कितना उसमें जो टेक्सचर आ रहा है, कलर शो हो रहा है, फिर उसके बाद आपने मज़ीद डालना है। अगर आपके पास बेकिंग कलर्स हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो एक अच्छा स्पेसिफिक कलर आता है वो ये जो ड्राई जर्दे के कलर होते हैं इसी से ही आएगा, येलो कलर जो केक रस वाला होता है। ये देखिए अब जो एक्चुअल केक रस वाला कलर होता है वो आ गया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि कहीं पे कलर रह ना गया हो। ये देखिए अब कलर भी इसको ऐड कर दिया है।
अब हमने इसको जो है वो मोल्ड में डालना है। अवन प्री हीट हो चुका है, हमने उसको 170 पे प्री हीट किया था। अब हम इसको अच्छे से इसमें डाल के बेक होने के लिए रखेंगे 40 मिनट तक। 35 से 40 मिनट में हमारा जो केक रस्क की बेस है वो तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छे से आप इस सारे को जो है वो इकट्ठा करके इसमें डाल दें। और इसको इसी तरीके से इक्वली इसमें डिवाइड करेंगे। और फिर इसको हमने टैप करना है। ये देखिए ये केक रस्क की जो बेस का बैटर है वो तैयार हो गया है। अवन प्री हीट हो चुका है 170 पे। 35 to 40 मिनट्स में ये बेक हो जाएगा। उसके बाद 8 से 12 घंटे का रेस्ट इसको मिलना ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि क्रिस्पी और अच्छे केक रस्क बने और आप उसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो 4 से 5 दिन रख सकें, तो उसके लिए इसको कम से कम 8 से 12 घंटे का रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अब इसको ओवन में रखते हैं और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। ओवन प्री हीट हो चुका है 20 मिनट के लिए। 170 टेम्परेचर है, अप डाउन ग्रिल्स हैं। और अब मैंने इसको जो टाइमर लगाया है वो 40 मिनट्स का लगाया है। और ये हमारा जो है वो बेस है केक रस्क का। अब मैं इसको बेक होने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ओवन में रखूँगी और फिर हम वक्तन फ़वक्तन देखेंगे, लेकिन 30 मिनट के बाद हम इसको ओवन का दरवाज़ा हम खोलेंगे। बार बार हम इस बात पे डिस्कशन करते हैं कि हम 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट के बाद अगर बार बार खोल के देखेंगे चीज़ बेक हुई या नहीं हुई, जल तो नहीं गई, ये पक गई है नहीं पक गई, तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका जो ओवन की हीट है वो रिलीज़ होगी और जो एक हम लोग के लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो वेस्ट हो जाएगा, वो ज़ाया होगा और वो कम होता चला जाएगा और हमारी चीज़ ख़राब हो जाएगी। तो अब हम इसको सिर्फ 30 मिनट के बाद ओपन करेंगे और इसको चेक करेंगे बम्बो स्टिक से कि हमारा बेस जो है वो केक रस्क का तैयार हुआ है या नहीं हुआ। अभी केक रस्क की बेस को बेकिंग के लिए रखे हुए हमें 15 मिनट हो गए हैं। तो अभी ये इस तरीके का जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। अभी केक रस्क की बेस को ओवन में 40 मिनट हो गए हैं। अभी इसको चेक कर लेते हैं और इसको हम निकालते हैं। ये देखें ये बिल्कुल जो है वो टूथपिक जो है वो बम्बो स्टिक बिल्कुल क्लीन है, मतलब ये बेक हो चुका है। या आप इसका टेक्सचर और इसका कलर देख लीजिए कि ये इस तरीके का होगा। आपने एक स्टैंडर्ड 1 और 2 पिंच ही इसमें येलो कलर डालना है। आपने इसके अलावा जो है वो ज़्यादा कलर ऐड नहीं करना। अब मैं इसको कूलिंग रैक पे लेके जाती हूँ और फिर वहाँ पे आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। अभी हमने ओवन से जो है वो केक रस्क का केक बेस निकाल लिया है। अभी ये गर्म है, इसको आप देख लीजिए, इसका इस तरीके से टेक्सचर और कलर होगा। अब इसको मैं निकाल के आपको दिखा देती हूँ। इसको हमने 8 से 12 घंटे रेस्ट देनी है। वो रेस्ट क्यों देनी है? वो इसलिए देनी है कि इसमें जो इसका बटर, इसमें जो हमने घी यूज़ किया है वो अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। जितने इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब अच्छे तरीके से ठंडे हो जाए। इसको हम फ्रिज में ठंडा करेंगे। अब उसके बाद जब हम इसको दोबारा से 120 सेंटीग्रेड के ऊपर जो है वो 30 से 35 मिनट तक केक रस्क की जो शेप है वो दे के हम इसको बेक करेंगे तो ये ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत फ्रेश और 4 से 5 दिन तक आप इसको एयर टाइट बॉक्स में डाल रख के यूज़ कर सकेंगे। अगर आप इसी तरह गरम गरम के जो है वो केक रस्क बनाएंगे वो कभी भी जो है वो क्रिस्पी नहीं होंगे, वो हमेशा जो है वो नरम ही रहेंगे। और अगर वो साइड से क्रिस्पी हो भी जाएंगे ओवन में, लेकिन उसके बावजूद उसका जो दरमियान है वो हमेशा ही जो है वो नरम रहेगा।
तो आपको अच्छे केक रस बनाने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी इसी तरीके से जो आपने एजेस हैं उनको अच्छे से जो है वो जो है इसको अलग करना है इससे मोल्ड से, ताकि ये हमारा जो केक रस बेस स्पॉन्ज है ये अच्छे से और आसानी से निकल आए। अब मैं इसको जो है वो कूलिंग रैक के ऊपर निकालती हूँ। देखें जब आप अच्छे तरीके से ग्रीसिंग करते हैं तो बहुत आसानी से जो है वो निकल आता है। ये देखें अब हमारा जो स्पॉन्ज है उसको मैंने निकाल दिया है। अब इसी तरीके से जो है ये आधा घंटा 45 मिनट रूम टेम्परेचर पे ठंडा होगा। रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने के बाद इसको हम पैक करके क्लिंग फिल्म लगा के या इसके ऊपर शॉपर चढ़ा के इसको फ्रिज में रखेंगे और 8 घंटे के बाद हम देखेंगे कि इसको किस तरीके से हमने कटिंग करनी है, और कटिंग करने के बाद हम इसको दोबारा से 120 सेंटीग्रेड पे बेक करेंगे। अभी हम लोगों ने जो केक रस का बेस स्पॉन्ज बनाया था उसको रेस्ट दिए हुए 8 घंटे हो चुके हैं, और अब हम दोबारा से अवन को प्री हीट करेंगे, क्योंकि अब हमने उस बेस के साथ केक रस बनाने हैं। उनके उस बेस स्पॉन्ज को केक रस की शेप में कटिंग करने से पहले हमने सबसे पहले जो है वो अपना अवन प्री हीट करना है, और अब हमने अप डाउन ग्रिल्स के साथ जो अवन प्री हीट करना है वो करना है 120 सेंटीग्रेड पे, और अवन को हमने प्री हीट करना है 20 मिनट के लिए। इसके बाद हम इसमें केक रस ट्रे में लगा के इसमें बेक होने के लिए रखेंगे 30 से 35 मिनट के लिए। केक रस बनाने के लिए हमने अवन को प्री हीट कर दिया है 120 सेंटीग्रेड पे, और अब वो जो है वो प्री हीट हो रहा है अप डाउन ग्रिल्स के साथ। अब हम लोगों ने जो है वो ये केक बेस स्पॉन्ज जो बनाया था इसको 8 घंटे का हमने रेस्ट दिया है। अब हम इसको जो है वो मोल्ड से निकालेंगे। ये हमने इसको मोल्ड से निकाल दिया है, ये देखिए। अब बेसिकली हमने ये देखना है कि हम इसकी कटिंग किस तरीके से करेंगे। आपने एक शेफ़ नाइफ़ ले लेनी है। पहले आपने ये जो तमाम एजेस हैं इनको हल्का हल्का सा आपने जो है वो कट कर देना, ऐसे एकदम से इसको दबाना नहीं है, आपने ऐसे करके आपने इसको कटिंग कर देनी है। यहाँ से भी इस तरह कटिंग करनी है, इस तरफ से ऐसे कटिंग करनी है, इस तरफ से ऐसे कटिंग करनी है। अब देखिए मैंने इसकी जो चारों तरफ है उससे कटिंग कर दी है। अब बेसिकली हमने क्या करना है ये देखिएगा कि केक रस की आपने देखनी है कि कितने कितने आपने केक रस बनाने हैं। तो हमने 1 उंगली जितना जो है वो 1/2 इंच का केक रस का जो है वो मोटाई रखनी है। तो इस तरह मैं इसको काटूंगी। ये बीच में से कलर थोड़ा सा जो है ना वो मिक्स नहीं हुआ था। ये देखें, ये इस तरह आपने कट करके इनको 1/2 करते जाना, ऐसे ये इक्वल साइज में 1/2 इसको रख के इसी तरह स्टैंडर्ड साइज 1/2 इसको रख के इसके साथ
ऐसे 1/2, इसको 1/2। अब ये देखिएगा कि हमने इसको केक रस की शक्ल में कट कर लिया है। अब हमें बेसिकली अवन की ट्रे चाहिए। ये होती है अवन की ट्रे। अब हम इसके अंदर जो है ये, इसको आपने ट्रे को ग्रीस नहीं करना, किसी किस्म का कोई बटर पेपर नहीं लगाना। आपने इसके अंदर सिर्फ जो है वो केक रस जो आपने कटिंग किए हैं उनको आपने रखते जाना। 120 का टेम्परेचर हमने जो है वो ऑन किया हुआ है। इस तरह से मैंने इनको रख दिया है। अब हम इनको अवन में रखेंगे और अवन में जो है वो 30 मिनट में ये बेक होके केक रस बन जाएंगे। अभी ये नरम है, फिर मैं आपको इसको दिखाऊंगी ये कैसे क्रिस्पी और क्रंची होते हैं। अवन को प्री हीट हुए इस वक्त पूरे 20 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसका टाइमर जो है वो 35 मिनट करूँगी और ये जो केक रस हमने कटिंग किए हैं इसको अब हम बेक होने के लिए रखेंगे। अभी ये इसमें 30 से 35 मिनट में बेक हो जाएंगे। 120 से ज़्यादा टेम्परेचर आपने नहीं रखना, वरना केक रस का कलर जो है वो डार्क हो जाएगा, ब्राउन कलर में चला जाएगा। वो फिर इस तरह से केक रस का जो कलर है वो येलो नहीं रहेगा। केक रस को बेक होने के लिए जब हमने रखा था तो हमने टाइमर लगाया था 35 मिनट्स का। उस लिहाज से अभी इनको ओवन में बेक हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अभी ये इस वक्त जो है वो बेक हो रहे हैं 120 सेंटीग्रेड के ऊपर। केक रस को बेक होने के लिए हमने रखा था 35 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इसको जो है वो ओवन से बाहर निकालेंगे और ओवन को करेंगे हम बंद। और अब जो है इसको हम एक बात मेरी याद रखें कि ये जो केक रस हैं वो इसी तरह इसी ट्रे में जिस जगह पे हैं इसी जगह पे ये रूम टेम्परेचर पे आधा घंटा 45 मिनट में ठंडे होंगे। उसके बाद हम इसको जो है यहाँ से हिलाएंगे इस ट्रे से, क्योंकि अगर इस ट्रे से आपने हिलाया तो अंदर से जो आपका केक रस है वो नरम ही रहेगा, वो क्रिस्पी नहीं होगा। अभी हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे इसी ट्रे में और फिर हम इसको जो है वो चेक करेंगे कि ये कितना क्रिस्पी है, फिर हम इसको सर्व करेंगे। केक रस को हमने ओवन से निकालने के बाद जो है वो आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रखा था और मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये जो केक रस हैं वो जिस जगह पे होंगे उसी जगह पे आपने इस ट्रे में उनको ठंडा होने के लिए रखना है। उनको कूलिंग रैक के ऊपर नहीं रखना, इसी ट्रे में ही ये ठंडे होंगे। अब आप ये देखें, अब ये ठंडे हो चुके हैं। अब हम ये जो केक रस हैं इनको आप देख लीजिए और अब हम इनको प्लेटर में सर्व करेंगे और मैं आपको इसको काट के इसको तोड़ के दिखाऊंगी। ये देखिए केक रस, बेकरी स्टाइल केक रस। इनको आप अब जो है वो एयर टाइट बॉक्स में डाल के 4 से 5 दिन तक रख सकते हैं। और ये देखें केक रस की क्रिस्पी पना, ये देखें, ये है केक रस आपका। इसलिए नहीं कि मैंने बनाया है, आप जब बनाएंगे रेसिपी को बिल्कुल उसी तरीके से मेथड करेंगे, वही इंग्रेडिएंट्स की मेजरमेंट रखेंगे तो आप इस चीज़ को देखेंगे कि बिल्कुल सेम टू सेम आपके जो केक रस हैं वो बनेंगे। इट इज़ सो यम। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। अगर आपका कोई सवाल हो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ग्रुप में लिख दीजिए, लाइव सेशन में हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। इसके साथ ही समीर रशीद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।